स्ट्रक्चरिंग किस तरीके से करनी है, कैसे डिजाइनिंग करनी है, कौन कौन से मॉड्यूल लगाने हैं, कैसे मॉड्यूल लगाने हैं। बनने की गारंटी है क्योंकि सूरज को निकलना ही है और लाइट को बनना ही है, सरकार खरीदेगी। तो यहाँ बनने की गारंटी, बिकने की गारंटी और पूरे प्लांट इंश्योर्ड है, तो किसी प्रकार की किसान को कोई टेंशन लेने की इसमें जरूरत नहीं है। बात रही बचत की, तो बच्चा की तो अभी पिछले महीने हमने प्लांट चालू किया है। 10 लाख रुपए से ऊपर का महीने का बिल हम सरकार से क्लेम कर रहे हैं हर महीने। और इसकी सबसे बड़ी बात यह कि एक बार आपको पैसा लगाना है, 25 साल आपको कमाना है। आपने एक भारत में बहुत अच्छी बात बोला कि जवान और किसान ना अपना हमेशा आगे रखना चाहिए कि क्योंकि वो किसान की अपना रिस्पेक्ट करनी चाहिए, किसान की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि वो किसान दिन रात एक करके के बाद में ही अपना जो अनाज हुआ कि देर आप खावा अपनी जिंदगी बात चलावा। किसान की अब बात करें तो किसान है वो सौ ज्यादा मारो जाए। क्यों मारो जाए कि सरकार भी थान बेरो कितनों साथ दे है और राम भी कितनों साथ दे है। तो मैं बा किसाना के लिए बहुत ही अच्छा यो वीडियो लेके आई हूँ कि वह अपने खेत के अंदर ही डबल फायदों कहीं उठा सकती हैं। तो अभी मेरे साथ में सुनील जी हैं। तो नमस्कार, राम राम जी। राम राम जी, राम। स्वागत है थारो झलको पर। बहुत बहुत धन्यवाद झलको राजस्थान का, जो एक किसान के बारे में इस तरीके के वीडियोस बना के और किसान भाइयों को आप जागृत कर रहे हैं। और सुनील जी, मैं बताना चाहूंगी मेरी जनता कि भाई अभी मैं फिलहाल हूँ बह रोड में। तो सबसे पहले तो मैं थारा रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारा जो चैनल है वो मारवाड़ी में, तो थे थारी बोली में ही बात करो ताकि अपनी जो जनता है, बड़ा बुजुर्ग ही बस ज्यादा अच्छी तरीके से समझ पावे। अब बोली तो हमारी ऐसी सिंपल ही है, ये ज्यादा तो ज्यादा हिंदी टच में है। हाँ, हिंदी, क्योंकि दिल्ली पास में, हरियाणा और राजस्थान का मिक्सअप है यहाँ जो बहरोड में है, अलवर जिले में। जो बोली है थोड़ी सी खरड़ी बोली है और इसी वजह से इसको राठ क्षेत्र बोला जाता है। और हमने जो ये प्लांट लगाया है उसका नाम भी इसीलिए हमने राठ सोलर प्लांट रखा है, क्योंकि हमारा इस एरिया को राठ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, बहरोड के इस क्षेत्र को। सुनील जी, सबसे पहले मेरा यही सवाल है कि सोलर प्लांट लगाने को विचार कहीं आयो, क्यों सोची कि मैं सोलर प्लांट लगाऊं, किसान और भी फायदा उठा सकते हैं इसमें। एक्चुअल में अब जो किसान जो है ना, और विशेषकर राजस्थान के किसान, सबसे बड़ी जो समस्या है वो पानी की समस्या है जिससे जूझ रहा है। और पानी धीरे धीरे जल स्तर बहुत डाउन जा रहा है। किसान की लाइफ लाइन है पानी। पानी नीचे जाने की वजह से जमीन तो बंजर होनी है। सरकार इसके लिए अच्छे प्रयास कर नहीं पा रही है, चाह के भी पानी की अवेलेबिलिटी किसान को नहीं हो पा रही है अपने यहाँ राजस्थान में। तो ये 2019 के अंदर मोदी जी आए, उसके बाद में इन्होंने पीएम कुसुम एक योजना लॉन्च की थी। उसके बाद राजस्थान में इस योजना का इम्प्लीमेंटेशन हुआ। तो एक दोस्त के थ्रू हमें भी पता चला कि भाई प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंदर सौर ऊर्जा के प्लांट आप लगा सकते हैं, उसमें आप खेती भी कर सकते हैं और बिजली उत्पादन करके आप सरकार को दे भी सकते हैं। फसल के साथ साथ क्यों ना हम बिजली का उत्पादन करें और किसान दूसरे तरीके से इसमें भी आय जनरेट करे। बड़ी फसल नहीं कर सकता जो मतलब पैनल्स को, हाँ ये नहीं कर सकता। बाकी जो इसके इस लेवल से नीचे नीचे तक की जितनी भी फसल है जो इससे ऊपर ना जाए, वो सारी की सारी इसमें कर सकता है। इंसान ने कोई चीज को सारो लेना पड़े, तो इस सोलर प्लांट लगाने में थाने की को सारो लेना पड़े। सोलर प्लांट लगाने में वैसे तो सारा तो हमें बैंकों का भी लिया और एक दो साथी जो टेक्निकल थे उनका भी लिया। मैं थोड़ा सा खुद टेक्निकल फील्ड में रहा हुआ हूँ, तो थोड़ा सा ये रहा। उसके बाद हमें एक कॉन्ट्रैक्टर की भी प्लांट को एस्टेब्लिश करना है, एक कॉन्ट्रैक्टर चाहिए ईपीसी के लिए। फिर हमें एक सेलेंको एक कंपनी कहीं से किसी मित्र के थ्रू पता चली, हमने वहाँ कॉन्टेक्ट किया और फिर उनके साथ टाई अप हुआ और फिर जाके ये प्लांट सेटअप हम कर पाए। सेलेंको है यो थान के कुछ दी। सेलेंको का तो काफी साथ रहा है। सेलेंको की वजह से ये प्लांट लग पाया क्योंकि उन्होंने पूरा जो है डिजाइनिंग जो है कंप्लीट उनकी है। स्ट्रक्चरिंग किस तरीके से करनी है, कैसे डिजाइनिंग करनी है, कौन कौन से मॉड्यूल लगाने हैं, कैसे मॉड्यूल लगाने हैं, कैसा ट्रांसफार्मर लगाना है, लाइन कैसे डालनी है, इसमें पूरा जो साथ है फर्स्ट से लेके और वो लास्ट तक कमीशनिंग तक कंप्लीट सेलेंको ने हमारा साथ दिया। इसके अंदर लोन के लिए इतना बड़ा पैसा लगता है तो सब किसानों के पास तो होता नहीं है। फर्स्ट में ईपीसी की जो रिपोर्ट है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह, ये भी सारी सेलेंको के थ्रू ही हमें मिली और उसको लेके हमने लोन कराया और प्लांट लगाया। बात करा तो इसके अंदर बजट की तो आवा है, बचत कितनी हुआ है? जैसे मेरे पास यहाँ 2 मेगावाट का प्लांट है, मैंने इसको 2.5 मेगावाट का लगाया है। 0.50 इसको एक तरीके से 500 किलोवाट इसको और बढ़ा के लगाया है, क्योंकि पीक टाइम के बाद में जो प्लांट जब स्लो चलता है तो पूरा जनरेशन इसके अंदर आता है। तो 2.5 मेगावाट का ये कंप्लीट मेरा प्लांट है। ये डिपेंड करता है प्लांट की कैपेसिटी के लगभग, लेकिन करीबन 3.5 करोड़ रुपए से लेके 4 करोड़ रुपए के लगभग जो है पोस्टिंग 1 मेगावाट के ऊपर आती है। तो हमारा जैसे 2.5 मेगावाट का प्लांट है तो इसमें 9.5 करोड़ से ऊपर की जो है लागत हमारे इस प्लांट में आई है। जो हमने किसान सोचेगा कि 9.5 करोड़ रुपए में लगा रहा है बच्चे को की मारकन या नौ जाके में लुट जावा। नहीं, ये किसान पहले ही डर की रहे। देखो इसमें जो है
है इसमें कतई किसान को डरने की जरूरत नहीं है। इसमें पूरा प्लांट इंश्योर्ड है। प्राकृतिक आपदाओं से उसको डरने की जरूरत नहीं है किसान को। किसान ने फसल लगाई, ओले पड़ गए, सर्दी पड़ गई, फसल खराब हो गई तो कोई साथ देने वाला नहीं है। यहाँ पूरा प्लांट इंश्योर्ड है तो उसको वैसे उस तरीके से डरने की जरूरत नहीं है। पूरा बनने की गारंटी है क्योंकि सूरज को निकलना ही है और लाइट को बनना ही है। बिकने की गारंटी है। सरकार के साथ पूरा एग्रीमेंट है 25 साल के लिए। सरकार जो भी लाइट बनेगी उसको सरकार खरीदेगी। तो यहाँ बनने की गारंटी, बिकने की गारंटी और पूरे प्लांट इंश्योर्ड है तो किसी प्रकार की किसान को कोई टेंशन लेने की इसमें जरूरत नहीं है। और देखा तो भाई थाने बहुत ज्यादा जानकारी लेनी ही तो डिस्क्रिप्शन में नंबर भी ही, पूरा एड्रेस पतो है तो बनो कांटेक्ट करो, बात करो और एवं लेके जेड तक वह थाने जानकारी देंगे और थारो साथ देंगे। तो बच्चा की तो फिलहाल जो जनरेशन आ रही है, अभी पिछले महीने हमने प्लांट चालू किया है। 10 लाख रुपए से ऊपर का महीने का बिल हम सरकार से क्लेम कर रहे हैं हर महीने। तो अब अगर साल का देखते हैं तो लगभग 1 से सवा करोड़ रुपए के लगभग, मतलब 1 करोड़ 20 लाख से 1 करोड़ 25 लाख रुपए तक की हम साल की इसमें प्रोडक्शन करेंगे और सरकार से इसका बिल हम लेंगे। कितनी बीघा में लगा रखे है? ये पक्की जो है 11 बीघा जमीन है। दिन में कितनी बिजली बन जाए? अभी जो फिलहाल इस महीने में बन रही है वो 14,000 पर डे को क्रॉस कर रही है। कभी कभी मौसम खराब रहता है तो थोड़ा बहुत कम हो जाता है। बाकी 14,000 यूनिट हम पर डे प्रोडक्शन इसमें कर रहे हैं। और सर्दियों की बात करें, सर्दियों में थान भी रहे धूप छाव चलती रहे। हाँ, लेकिन इतना फर्क उसमें नहीं पड़ता है। मेंटेनेंस की क्या संभालो हो, क्या रख रखाव रखो हो। 2 से 3 मैन पावर जो है मेरे प्लांट में रहती है जो इसकी सार संभाल का कंप्लीट काम करते हैं। 1 टेक्निकल आदमी है और 2 वैसे हैं जो इसकी सफाई वगैरह का ध्यान रखते हैं। तो जैसे छोटे मोटे जो पेड़ हैं जो पैनल पे छाया वगैरह करते हैं उनको सबको हटा देते हैं वो, और बाकी महीने 2 महीने के अंदर इनकी एक बार क्लीनिंग करते हैं, पानी से धुलाई कर देते हैं। बाकी जो डस्ट वगैरह का है ये रोबोट से इसकी कंप्लीट सफाई हो जाती है पैनलों की। इसमें किसी प्रकार का रिस्क नहीं है। एक जो छोटा सा इसमें जो है किसान की समस्या पैसे की, तो अगर एक किसान नहीं तो 2-3 किसान मिलके भी प्लांट को लगा सकते हैं। अच्छा, ऑप्शन है 2-3 किसान मिलके लगा सकते हैं। किसी के पास कम जमीन है तो थोड़ी 3-4 लोग मिलके अपनी वो इतनी जमीन बन जाती है 8-10 बीघा पक्की, मतलब 2 से 2.5 हेक्टेयर 2 मेगावाट के प्लांट के लिए चाहिए। तो वो जमीन भी उनकी बन जाएगी और थोड़ी अपने आपस में ग्रुप बना के, कंपनी बना के, और वो जिसकी जितनी श्रद्धा है उस हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट करके प्लांट चालू कर सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी बात ये कि एक बार आपको पैसा लगाना है, 25 साल आपको कमाना है। और सरकार भी इसको मतलब बढ़ावा दे रही है। उस टाइम में इसमें फाइनेंस नहीं कर रहे थे बैंक, लेकिन अब बैंक भी इसमें फाइनेंस करने लग गए। उनको भी ये सेफ और सिक्योर बिजनेस समझ में आने लग गया। तो धीरे धीरे बैंक भी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। बात करा तो जो कंपनी है बीका बारे में थे कुछ बोलना चाहो? कंपनी जैसे स्लेंको है जिससे हमने काम कराया है। कंपनी अच्छी है, अच्छी टीम है उनकी, अच्छा मैनेजमेंट है, अच्छे ट्रेंड लोग हैं। तो एक जो किसान जो बिल्कुल ही अनपढ़ है, जिसको कुछ भी पता नहीं है, उसको भी कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको भी प्लांट इजी वे में कंपनी एस्टेब्लिशमेंट करके दे देगी। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो लास्ट में जाता जितना भी अपना दर्शक देख रहे हैं बन के कुछ बोलना चाहूँगा? मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि एक जो परंपरागत हमारा जो खेती है उसको तो वो तो चली आ रही है कंटिन्यू और चला ही रहे आगे, लेकिन धीरे धीरे दूसरे फील्ड्स के ऊपर भी शिफ्ट होना पड़ेगा किसान को, कि जिस तरीके से पानी का लेवल नीचे जा रहा है, यानी कि डबल फायदा उठाना पड़ेगा उसको, और जाना ही पड़ेगा। तो एक अल्टरनेट इनकम के ऊपर भी किसान को सोचना पड़ेगा। अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जादाता भी अगर किसान हो रहा है, और ऊर्जा के बिना तो है नहीं, बिजली के बिना तो जीवन संभव है नहीं। तो जिस तरीके से अन्न के बिना जीवन संभव नहीं है, उसी तरीके से बिजली के बिना भी जीवन संभव नहीं है। तो मैं तो किसान भाइयों सबको ये कहना चाहूंगा कि ज्यादा ज्यादा प्लांट लगाएं और अपनी इनकम को बढ़ाएं, साथ में देश की उन्नति तरक्की को भी बढ़ाने में अपना सहयोग दें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और अभी फिलहाल थे देखियो कि सुनील जी आप बातचीत करी है, तो वीडियो ने ज्यादा शेयर करना है। थारा प्यारा कमेंट ही भाई मेरी आंख तरस रही देखने खातर कि भाई थे कितना प्यारा कमेंट करो। साथ में ही सब तक यो वीडियो है वो पहुँचाना है और लाइक करना, और ज्यादा चैनल भी सब्सक्राइब कर ही लिया करो। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जी, जय जवान, जय किसान।